फिर से स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। और इसमें हम लोग बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या परीक्षा उपयोगी तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वावस्था तक करती है। क्या? जन्म से लेकर परिपक्वता तक का अध्ययन करती है, उसको बाल मनोविज्ञान कहते हैं। बाल विकास व्यवहारों का विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक करता है। बाल मनोविज्ञान बालक की क्षमताओं का अध्ययन करता है। बाल मनोविज्ञान बालक की क्षमताओं का अध्ययन करता है। बाल विकास क्षमताओं के विकास की दशा का अध्ययन करता है। बाल विकास क्षमताओं के विकास की दशा का अध्ययन करता है। बाल विकास क्रम की सभी अवस्थाओं जैसे बाल्यावस्था, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक इत्यादि का अध्ययन करता है। बाल विकास के अंतर्गत बाल विकास को प्रभावित करने वाले तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, जैसे परिपक्वावस्था, शिक्षण, वंशानुक्रम और वातावरण। बाल विकास के अंतर्गत बालकों के जीवन विकास क्रम में होने वाली असामान्यताओं और विकृतियों का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास और बाल मनोविज्ञान की देन मनोचिकित्सा है। बाल विकास बालकों की रुचियों का अध्ययन कर उन्हें शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करता है। बाल विकास बालकों के बौद्धिक विकास की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं जैसे अधिगम, कल्पना, चिंतन, तर्क, स्मृति तथा प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का अध्ययन करता है। बाल विकास के अंतर्गत बालकों की विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का मापन व मूल्यांकन किया जाता है। अब देखिए, बाल विकास का अध्ययन करने के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान की एक अलग शाखा बनाई गई जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से होकर मृत्यु पर्यंत करती है, परंतु वर्तमान समय में इसे बाल विकास में परिवर्तित कर दिया गया है। किसमें परिवर्तित कर दिया गया है? बाल विकास में परिवर्तित कर दिया गया है। अब इसमें देखिए कुछ ने परिभाषाएं दी हैं, जैसे हरलॉक ने इसके संबंध में कहा है, बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए रखा गया क्योंकि विकास के अंतर्गत अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। अब क्रो ने क्या कहा इस बारे में? तो इन्होंने कहा कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ये कहा क्रो ने। अब जेम्स ड्रेवन ने क्या कहा? तो इन्होंने कहा बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक या परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। अब आइजनेक ने क्या कहा? बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, परिपक्वावस्था तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। हरलॉक ने एक चीज़ और कही है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। तो इससे स्पष्ट क्या होता है? इससे स्पष्ट होता है कि बाल विकास बाल मनोविज्ञान की ही एक शाखा है जो बालकों के विकास, व्यवहार विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न तथ्यों का अध्ययन करता है। ठीक है। अब बाल मनोविज्ञान है क्या? तो ये बाल और मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। बाल का अर्थ होता है बालक, यानी प्राणी जो प्रौढ़ की श्रेणी में अभी नहीं आया है, और मनोविज्ञान से अभिप्राय है मन के विज्ञान से। अतः बाल मनोविज्ञान से तात्पर्य विज्ञान की उस शाखा से है जो बालकों के मन व्यवहारों का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक करता है। अब बात करते हैं अनुवांशिकता की। तो अनुवांशिकता से तात्पर्य शारीरिक तथा मानसिक गुणों के
संचरण यानी ट्रांसमिशन से होता है, जो माता पिता से बच्चों में जीन के माध्यम से प्रवेश करता है। इसको आनुवंशिकता कहते हैं। वातावरण का तात्पर्य व्यक्ति में उन सभी तरह की उत्तेजनाओं स्टिमुलेशन से होता है जो गर्भधारण से मृत्यु तक उसे प्रभावित करती हैं। 1950 ईस्वी में विशेषज्ञों द्वारा ये पता लगाया गया कि जीन में मुख्य रूप से 2 जैविक अणु ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जिन्हें डीएनए तथा आरएनए कहा जाता है। जीन द्वारा आनुवांशिक गुणों का संचरण होता है, जिन्हें हम जीन्स भी बोलते हैं। मानव जीवन की शुरुआत एक गर्भित अंडाणु फर्टिलाइज एग से होती है। एक गर्भित अंडाणु में क्रोमोसोम के 23 जोड़े होते हैं। इस 46 क्रोमोसोम में 23 क्रोमोसोम माँ से तथा 23 क्रोमोसोम पिता से मिलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रोमोसोम्स में एक ही विशेष संरचना होती है जिसे जीन कहा जाता है। इसी जीन द्वारा माता पिता या अपने पुरखों के गुण अपने शिशुओं में आते हैं। बालकों की शिक्षा में आनुवांशिकता एवं वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। बालकों की आनुवांशिकता एवं वातावरण से अच्छी तरह परिचित होने पर शिक्षक बालकों के बौद्धिक विकास, समायोजन तथा अनुशासन संबंधी समस्याओं को हल करने में समर्थ रहते हैं। आनुवांशिकता का नियम लॉ ऑफ हेरेडिटी, जिसे मेंडल ने अपने शोध के आधार पर प्रतिपादित किया था, से पता चलता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में व्यक्तियों में गुणों की विभिन्नता क्यों और कैसे होती है। मानव व्यक्तित्व आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।